तो कहा जा रहा है बल्कि कि समरी आए ना आए आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चेंज ऑफ कमांड को लेके कोई एक्साइटमेंट है? ये पहली बात तो आप मुझे ये कहने दें कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक आर्मी चीफ अपॉइंट हो रहा है और पूरा मुल्क जो है एक हैजान की कैफियत के अंदर है। सारा कारोबार हुकूमत रुका हुआ है। पाकिस्तान तेज़ी से, अभी आप उसकी आगे बात करेंगी, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप की जो बात कर रही थी, तेज़ी से जो है दिवालिया होने की तरफ जा रहा है और सुबह से लेकर शाम तक सारी डिस्कशन की हो रही है कि चीफ कौन लगने जा रहा है। तो ये एक पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की फ़ौज का रोल पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के अंदर, ये सब चीज़ों को जो है ना रिविज़िट करने की ज़रूरत है। नहीं, तरीके इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मर्जी मेरिट के ऊपर चीफ बनता है उसको बेशक चीफ लगाया जाए। हमारी कोई फेवरेट्स नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब तो पहले से कहते आए हैं कि भाई ये जरदारी और शरीफ जो हैं ये मिलकर अपने पसंद का आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते हैं ताकि फिर ये अपने मामला जो है क्लियर करा लें, और जो ताकतवर और पेट्रियाटिक अगर आर्मी चीफ आएगा तो फिर तो वो उनसे सवाल करेगा। बहुत बात ये हो चुका है। देखें, जो इमरान खान स्पीचेस में कह रहे हैं तवातर से, मैं तो स्टेज पे बैठा होता था, आजकल तो उनकी सारी स्पीचेस सुनता हूँ क्योंकि वो लॉन्ग मार्च कम कर रहे थे। तो वो बार बार ये कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि कौन अपॉइंट होने जा रहा है, सवाल ये है कि अपॉइंट कर कौन रहा है। अगर मैं कल आके यहाँ पे आपकी कुर्सी पे बैठ के एक बड़ा ज़बरदस्त टीवी प्रोग्राम करना शुरू कर दूँ, बहुत अच्छा मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, लोग कहें बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, आप फिर भी मुझसे सवाल पूछिएगी कि तुम हो कौन, इधर कुर्सी पे आके क्यों बैठ गए हो। तो जिस हुकूमत की कोई अखलाकी जवाज़ ही ना हो, उनके पास ये बड़े बड़े फैसले करने का इख्तियार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सवाल वो है। सवाल ये नहीं है कि किसको अपॉइंट करने के लिए जा रहे हैं। बाकी जो भी 3 स्टार है वो मेहनत करके इस लेवल के ऊपर पहुंचा है, तो 18-20 के फ़र्क से वो सभी ठीक ठाक ही होंगे। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि पीटीआई को इस पर कोई फेवरेट्स नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं कहता हूँ, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि यार जो ये समझते हैं ना कि मैं अपना आर्मी चीफ लगा सकता हूं, उसने पाकिस्तान की तारीख ही नहीं देखी। मैं ये मेरे अल्फाज लिख लें, ये जो मर्जी अपॉइंट करे, स्याही खुश्क नहीं होगी उस नोटिफिकेशन की तो वो एक आज़ाद आदमी होगा जो भी आर्मी चीफ बनेगा। और तारीख हमारी ये रही है कि जहां जहां भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन की है आर्मी चीफ ने, वो सारे उन वज़ीर आज़म के खिलाफ किए हैं जिसने खुद उसको अपॉइंट किया था। राइट। बट लेकिन इमरान खान साहब की एक ये भी बात थी असद साहब कि इलेक्शंस करवाए जाए, नया जो भी हुकूमत बनाते हैं वो आर्मी चीफ आके अपॉइंट करें, चाहे उसके लिए वो एक्सटेंशन की भी बात कर रहे थे कि बाजवा साहब को थोड़ी। बिल्कुल, देखें असल बात ही हुआ, असल इशू ये है कि क्या एक हुकूमत जिसका कोई अखलाकी जवाज़ ही ना हो, जिसके बारे में कौमी सलामती कमेटी 2 दफ़ा कह चुकी हो कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत नज़र आई है, जहाँ सारा टीवी दिखा चुका हो पूरी कौम को ज़मीरों की मंडी लेके किस तरीके से लोग खरीदे गए हैं, जो कोई अखलाकी जवाज़ ही जिसका ना हो कि उसको फैसले करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, तो वो तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। राइट। बट आपको लगता है कि ये जो ट्रांजिशन होगी, चेंज ऑफ पावर, ये स्मूथ होगा या लग रहा है कि कुछ? देखें, ये बहुत ही खतरनाक ऐसी सूरत हाल, इतनी सख्त इस वक्त कयास सराई मुल्क के अंदर, सुबह से शाम तक किसी को ये नहीं पता। तो आम तौर पे तो हमेशा हम यही कहते थे कि जो सवाल ही पैदा नहीं होता, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जो पिछले हम चंद हफ्तों से जो मुल्क के अंदर देख रहे हैं ना, तो कुछ भी हो सकता है इस वक्त मुल्क के अंदर। ये हालात हो गए बदकिस्मती से कि ये हालात हो गए कि कुछ भी ऑफ द टेबल नहीं है। राइट। बट व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सिचुएशन? ये बात शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ बल्कि कह दी कि अगर जो अहल और अहल जर्नल जो है उसका नाम अगर फहरिस्त में ना हो तो ये भी एक बल्कि बड़ी परेशान को बात है। मामला अदालत में जा सकते हैं कि अगर किसी अहल ना होने वाले शख्स का नाम फहरिस्त का हिस्सा हो और अहल जो है और उसका नाम ना हो। ये एक नई मैंने कहानी सुनी है, तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये जो हैजान मुल्क के अंदर फैला हुआ है वो इस हफ्ते भी नहीं खत्म होना, उसके बाद कोर्टों में चलता रहेगा ये मामला। कर क्या रहे हैं? देखे, जरा से 1 मिनट स्टेप बैक करें ना। असल इशू आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट या नहीं अपॉइंटमेंट का नहीं है। असल चीज ये है कि आपका सियासी निज़ाम जो है इस वक्त इंतशार का शिकार है। ये जो आपके क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बढ़ते चले जा रहे हैं, किसी को ये नहीं पता, और महीने गुजर गए हैं, महीनों गुजर गए हैं इस बात के कि ये नहीं पता कि अगले हफ्ते ये हुकूमत होगी कि नहीं होगी। जो मुल्क के साथ इन्होंने कर दिया, खुदा का वास्ता, अब वो कोर्टों के अंदर घसीटेंगे इस केस को ऊपर कि कौन होगा कोई नहीं होगा।
और नए इलेक्शन की तरफ लाएं, मुल्क के ऊपर कोई रहम करें, इस इंतशार से निकालें। एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड हुकूमत आएगी, चाहे कोई हो, ये बेशक इलेक्शन जीत के आ जाए, सब मानेंगे ठीक है, इनका इख्तियार है, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं होगा। और पॉलिटिकल लैंडस्केप इस चेंज ऑफ कमांड के बाद आपको तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है? पता नहीं जी, मेरे बिल्कुल इसमें तो ये नहीं कहा जा सकता कि आर्मी की जो कमांड है उसका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बदकिस्मती से है ताल्लुक, नहीं होना चाहिए, है ताल्लुक। लेकिन इसलिए क्या वो उससे असरअंदाज हो सकता है? ये भी मुमकिन है कि हो सकता है। मैं इस वक्त को पेशन गोई नहीं कर सकता कि किस तरफ मामला जाएंगे, बट ये इसमें कोई शक ही नहीं है कि फ़ौज जो है वो इतनी बराह रास्त सियासी मामलात के अंदर जुड़ी हुई है कि फ़ौज की कमांड की जो पोजीशन होती है, फ़ौज के अंदर बड़ा सादा सी चीज़ है। फ़ौज में चीफ राइट देखता है, आर्मी राइट चली जाती है, चीफ लेफ्ट देखता है तो आर्मी लेफ्ट चली जाती है। तो वो देखना पड़ेगा कि चीफ राइट देखेगा या लेफ्ट देखेगा। अच्छा, लेकिन और साथ साथ एक बात ये भी कही गई है कि जी समरी रिवायत है, ज़रूरत नहीं। आप भी हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं, प्रोसीजर्स ज़्यादा बेहतर समझते हैं, समरी रिवायत है? मुझे मैं इसकी कानूनी पोजीशन नहीं पता है, लेकिन इसका ख्याल अगर इनको एक आखिरी मिनट पे आ रहा है तो इसका मतलब कि ये रिवायत से कुछ ज़रा ज़्यादा चीज़ है। देखिए, जो डिसीशंस होते हैं नॉर्मली वो हमेशा जो है वो समरी मूव की जाती है और समरी की प्रोसेसिंग होती है ताकि एक कारोबार हुकूमत का एक तरीक़ेकार है। तो मैं कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल में तो जो समरी आना ज़रूरी है, समरी आएगी तो उसी की बुनियाद के ऊपर फैसला होगा। कल तो गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ख़त लिखा है वजारत दिफा को, वो वजारत जो कि उनके मातहत है, और फिर GHQ को भी आगाह कर दिया कि अब इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है, GHQ ने समरी भेजनी है, लेकिन मामला और इतना कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है जिसमें सब ने अपना अपना हिस्सा बहरहाल डाला है। साइफर से मुतालिक असद साहब 11 मार्च को, और ये आपको याद होगा वो जो अनप्रेसिडेंटेड DGI-SPR और DGI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत को ख़त भी लिखा कि जी वो उसका नोटिस ले, और उस खत के भी हवाले से बाय द वे सदर मुमलिकत ने कोई अभी तक कोई गाइडेंस आपके ख्याल में दी है? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक कोई फॉर्मल एटलीस्ट मेरे भी नहीं पता। वो खत तो काफ़ी टाइम हुआ लिखे हुए, लेकिन बहरहाल साइफर के मामले पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 11 मार्च को कामरा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान साहब उनको ये बात बताई थी कि ये साइफर आया है, जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप मौजूद थे? ऐसा नहीं, मैं उस वक्त कमरे के अंदर मौजूद था और मेरे सामने बातचीत हुई थी, बिल्कुल साइफर के ऊपर बातचीत हुई थी कामरा में। जिस वक्त JF-17 की इंडक्शन सेरेमनी जो है ख़त्म हो गई थी, उसके बाद हम ड्राइव करके एक बिल्डिंग में गए, वहाँ पर बैठ के इसके ऊपर बातचीत हुई। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर को पता था, फॉरेन मिनिस्टर को पता था इसके बारे में, और उसके ऊपर कमेंट्स हुए। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि उस मीटिंग के अंदर आर्मी चीफ ने ये भी कहा था कि इस पर डिमार्श होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये बातचीत हुई, लेकिन क्या उसके अंदर उन्होंने कहा था और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मतलब उन्होंने इन्फॉर्म किया? नहीं, ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पहले से इन्फॉर्म थे। और सेकंडली क्या प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल इमरान खान साहब ने नहीं कहा ये बात, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि ये बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। पर उनका रिस्पॉन्स क्या था उस मीटिंग में? मैंने कहा ना कि जहां तक मुझे याद पड़ता है आर्मी चीफ ने उस मीटिंग के अंदर कहा कि हाँ इस पे डिमार्श होना चाहिए। जो रिकमेंडेशन थी, जो एम्बेसडर की भी रिकमेंडेशन थी कि इस पे डिमार्श होना चाहिए। राइट, बट अभी खान साहब, और चूंकि उनका इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, उनको वो बिहाइंड मी वाली बात कहने पर उसमें बड़ी डिबेट हो रही थी। क्या आप लोग चले जीत जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं, जीत जाते हैं, हुकूमत कायम कर लेते हैं, विल साइफर बी ट्रीटेड एज अ डेड स्टोरी, या इस पे आप चाहेंगे कि तहकीकात हो? देखिए, वो तो बड़ी हमारी वाज़ेह पोजीशन है। एक कोई छोटी चीज़ नहीं हुई, मुल्क के अंदर एक बहुत